हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फिश अनप्लग्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल में आखिर क्या क्या स्कोप है, मैकेनिकल को क्यों एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। आज हमारे साथ फिश अनप्लग्ड के टीम में शुभम सर आपके साथ हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ, पूरा डिटेल आपके साथ है। तो सर आप शुरू कर सकते हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं तो लगभग मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में, लगभग सभी कॉलेजेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्योर कोर्स सेक्टर में हम तीन डोमेन में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें तो एज ए थर्मल इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं और एज ए डिजाइन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। बट आज की दुनिया में जैसे कि हम लोग जान ही रहे हैं, आईटी सेक्टर कितना डेवलप हो रहा है, कितने एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो हमें अनदर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, तो उन्हें आसानी से सीखकर हम मतलब आईटी डोमेन में भी आसानी से जॉब पा सकते हैं, अगर हम लोग प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। और इसके अलावा अगर हम लोग इसमें डीएसए कर लेते हैं, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट का कोर्स भी अगर हम लोग साथ ही साथ कर लेते हैं तो हमारा स्किल और भी बूस्ट हो जाता है। और आईटी सेक्टर में हम आसानी से मतलब आईटी सेक्टर के लिए हम मतलब बात करें तो हम लोग रेडी हो जाते हैं। तो ये टोटली हो गया कि हम लोग प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अब आप कोर में भी जा सकते हैं, आप आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है, क्योंकि मैकेनिकल ही एक ऐसा ब्रांच है कि लगभग सभी जितने भी सेक्टर हैं हमारे लिए जॉब आसानी से अवेलेबल रहती है। अब आगे की ओर बात करें तो अब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो हमें नया नया मतलब कोर्स कराया जाता है मैकेनिकल में, जिससे जो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ओल्ड बेस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो आसानी से एडवांस बेस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे कि हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है आज के दुनिया में, 3D प्रिंटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सब का कोर्स कर कर हम जो अभी का जो इंडस्ट्री 4.0 है उसमें जॉब रेडी के लिए हम आसानी से मतलब रेडी हो जाते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब आगे की प्राइवेट सेक्टर के अलावा अगर हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच है कि गवर्नमेंट में भी हमें मतलब वाइड रेंज ऑफ वेराइटी जॉब अवेलेबल है। बहुत ही वास्ट स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में भी। अगर हम बात करें तो पहला कि सबको पता है कि जो गेट एग्जाम है, कॉमन तो गेट ही एग्जाम से सब कोई जाते हैं। तो गेट एग्जाम के थ्रू हम वेरियस PSU ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग जितना भी PSU है, जो आप अगर बात कर लें, मिनी रत्ना की बात कर लें, नवरत्ना की बात कर लें या महारत्ना PSU की बात कर लें, लगभग जितने भी PSU मतलब इंडिया में है, सब में बहुत सारी वैकेंसी रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आसानी से हम गेट एग्जाम देके उसमें जा सकते हैं। साथ ही साथ जो और PSU हैं वो अपना एग्जाम कंडक्ट करती हैं, तो उनका एग्जाम भी मतलब हम क्लियर कर कर उसमें भी जा सकते हैं। जैसे कि इसरो हो गया, बार्क हो गया, ये सब PSU में भी हम आसानी से जा सकते हैं। अब इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हम आसानी से रेलवे और SSC में भी जा सकते हैं। जैसे कि रेलवे RRB JE, RRB SSC जैसा एग्जाम कंडक्ट करता है। RRB SSC का मतलब होता है, RRB मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि बीटेक ग्रेजुएट के लिए केवल एप्लीकेबल होता है। SSC JE की बात करें, RRB JE की बात करें तो वहां पर डिप्लोमा वाले भी बैठ सकते हैं, बीटेक ग्रेजुएट वाले भी बैठ सकते हैं। तो दोनों ही काफी अच्छा जॉब माना जाता है, मतलब दोनों ही अच्छा जॉब है। लेकिन अगर हम बात करें उन दोनों में भी, तो SSC JE हमारा ग्रुप B का जॉब होता है और RRB JE हमारा ग्रुप C का जॉब होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम ग्रेड A ऑफिसर बने, ग्रेड A की तरफ मतलब हमारा इंक्लाइन हो, तो हम UPSC ESC का एग्जाम दे सकते हैं। UPSC ESC का मतलब होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि मतलब जैसे UPSC IAS का एग्जाम होता है ना, वैसे ही कंडक्ट किया जाता है। इसमें भी मतलब आगे हमारा Tier 1 जैसे प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये इसका मतलब एग्जाम का पैटर्न है।
तो ईएसी एग्जाम में जैसे कि हम बात करें तो 4 ही ब्रांचें एलिजिबल होती हैं। पहला हो गई सिविल, दूसरा हो गई मैकेनिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल और चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यही मतलब एलिजिबल ही रहती हैं। और इसी में अगर हमारा बहुत ही अच्छा रैंक आता है तो हम ग्रेड ए ऑफिसर बनते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है। और अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की हो तो जितने भी स्टेट हैं वो AE-JE का एग्जाम यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट करती है। तो उसमें भी मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मात्र 3 ही ऐसा ब्रांच है जिसके लिए मतलब जॉब अवेलेबल रहता है, वैकेंसी काफ़ी आती है। तो उनमें भी हम आसानी से जा सकते हैं। ये हम लोग बात कर लें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम आसानी से मतलब दोनों तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। अब आगे बात करें हायर स्टडीज के लिए तो इंडिया में हम लोग जानते ही हैं कि गेट एग्जाम से जो हम लोग PSU भी ज्वाइन कर सकते हैं और एमटेक की तरफ भी जा सकते हैं। तो जितने भी IITs हैं, NITs है, उसमें मतलब एमटेक के लिए काफ़ी सीट अवेलेबल रहता है। वहाँ से हम PhD भी कर सकते हैं और बाद में मतलब नेट एग्जाम के थ्रू प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर हम बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ मैकेनिकल के लिए हाई डिमांड है। जैसे जर्मनी होगा, USA होगा, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी हाई डिमांड है। पढ़ने का उतना मतलब खर्च में नहीं लगता है, आसानी से वहाँ से भी हम मतलब हायर स्टडीज कर सकते हैं। सो अगर हम टोटली अगर समराइज करते हैं दोनों चीज़ों को, तो अगर हमें प्योर कोर की तरफ जाना है तो हमारा जैसे मैकेनिकल का कोर में आता है, मेन है फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। ये सब हम लोग आसानी से मतलब हमें सीखना जरूरी होता है जो अगर हम प्योर सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम IT इंडस्ट्री की ओर जाना चाहते हैं या डाटा एनालिस्ट का जॉब करना चाहते हैं तो हमें SQL, पावर BI, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे मतलब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी हमें जानना पड़ता है। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन जैसे मतलब जो न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हम लोग आसानी से सीख कर उधर भी जा सकते हैं। अगर हम लोग टोटली मतलब इसको समराइज करें मतलब कैसे, तो हमें अपने कोर सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहिए। जितने भी हमारे कोर मतलब इंजीनियरिंग है, थोड़ा टफ होता है लेकिन आसानी से अगर हम स्टडी करते हैं तो मतलब हम लोग इसमें मतलब सीख जाते हैं, उतना भी नहीं है। फिर हमें गेट का एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए क्योंकि कोर है, बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी है गेट से। PSUs में लगभग सभी PSUs में वैकेंसी बहुत ही रहता है। तो हमें मतलब गेट के लिए तैयारी करनी ही चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो हम जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी मैंने पहले ही बताया कि AI/ML हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, ये सब हमें सीखना चाहिए क्योंकि आज मतलब इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है उसके लिए हमें मतलब अभी से ही जॉब रेडी मतलब जॉब के लिए तैयार होना चाहिए। सो अगर हम चाह मतलब अगर तुम लोग चाहो या मतलब चाहो तो अपने मतलब जितने भी प्रोफेशनल हैं जो मैकेनिकल की तरफ हैं तो उनसे मत कनेक्ट कर सकते हो और अपना स्किल डेवलप कर सकते हो, एक्सपीरियंस सीख सकते हो, ऐसा है। सो बस यही था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी हाई स्कोप है। इसलिए ये एक एवरग्रीन ब्रांच है।